बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत केस का फैसला कल सुनाएगी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अल्तवा के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसा मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों को भी दूर नहीं किया गया। रुकावटों से आगाह करने का जिम्मेदारी हुकूमत की थी। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होगा। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि माजी में अदालत असम्बली की तहलील का अदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीए के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 218(3) इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में आर्टिकल का हवाला दिया। इलेक्शन एक्ट आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन तारीख मुकर्रर करता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सारा मलबा वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर डाला है। इलेक्शन कमीशन आइन से बालातर कोई काम नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून वाज़ेह है। इंतखाबात की तारीख कौन देगा। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर रोस्टम पर आए और कहा कि मेरी नज़र में इंसाफ नहीं हो रहा। मुमकिन है कुछ गलत फहमी हो। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। उन्होंने दलाइल दिए कि फैसला 3-2 का था या 4-3 का, उस पर बात होनी चाहिए। इरफान कादिर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि उस वक्त चीफ जस्टिस सोशल मीडिया पर मॉब ट्रेंड हैं। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से मुकालमा किया कि हम अल्लाह ताला से खैर मांगते हैं। इरफान ने दौरान समाअत मजीद कहा कि इस कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी निगरान हुकूमत ज़रूरी है। सूबाई असम्बली चंद माह पहले तहलील हुई है, 2 साल पहले नहीं। 9 महीने 4 जजेस ने दरख्वास्तें खारिज की। 3 जजेस ने हुक्म जारी किया और 1 मार्च को अदालती हुक्म अक़लियती नोट था। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।